अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हमने बनाई है कीमा कचौरियाँ। इससे पहले भी आपको कीमा कचौरी की रेसिपी दे चुके हैं और चिकन कचौरी की भी दी है, लेकिन इस कदर कमाल की कचौरी है कि जैसे जैसे आप मुंह में डालेंगे तो यकीन करें आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये मुंह में घुलती जा रही हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार कचौरी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कीमा कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब आप नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और हमारी वीडियोस अगर आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो इसको दोस्तों रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जो कि हमने लिया है फ्रोज़न। आपको बताया था कि मैंने ये सारी चीज़ें फ्रीज़ की हुई हैं, तो ये वही वाला है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इतना कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ऑयल यहाँ पे हमने इसमें 2 टेबल स्पून शामिल किया था। ज़्यादा ऑयल आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी कचौरियाँ जो है ना वो ज़्यादा चिकनाई वाली हो जाएंगी। तो अब जैसे ही आपका लहसुन प्यारी सी खुशबू आ जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे कीमा। कीमा मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब ना। और ये हमने फ़ैट वाला नहीं लेना, इसमें बहुत कम फ़ैट है। आप जितना इसमें ज़्यादा चिकनाई के बगैर कीमा लेंगे ना, उतनी ज़बरदस्त आपकी कचौरियाँ यहाँ बन के तैयार होंगी। कीमे को हमने यहाँ पे पका लेना है और इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज होकर ना लाइट ब्राउन सा कलर हो जाए। तो यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि आप इसको मिक्स करें, कहीं से आपका कीमा कच्चा ना रहे। और जब आपका कीमा हर तरफ से पक के ब्राउन कलर में आ जाएगा तो अपना पानी भी रिलीज़ ये करेगा। और अगर यहाँ पे आप इसमें डाल देंगे मसाले तो उसके साथ ही हम कर लेंगे भुनाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे दड़ा मिर्च। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे दड़ा मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। ये दोनों चीज़ें आपने ड्राई रोस्ट लेनी है, उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। क्योंकि जब हम मसालों को ड्राई करते हैं ना, उसकी खुशबू है जनाब बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होती है। अब इन मसालों को हमने कीमे में अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और जब आपके मसाले अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएंगे ना, तो इसको आपने कर देना है कवर। और यहाँ पे हम इसमें कवर कर देंगे, क्योंकि कीमा अपना पानी इसमें रिलीज़ करेगा और उसी पानी में ये पक जाएंगे। यहाँ पे हमने ले ली है प्याज, तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैंने छोटे पीसीस में कटिंग कर लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 5-6 अदद के करीब ली हैं। इसको हमने कर लेना है चॉप। और फिर हम आपको दिखाएंगे कि चॉप करने के बाद इसको हमने किस तरह शामिल करना है। और यहाँ पे साथ साथ हम देखेंगे कीमा भी, कि कीमे की हमारी कंडीशन कहाँ तक है और अभी इसको कितना टाइम लगना है। ये बड़े गोश्त का कीमा होता है ना, बीफ का, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चिकन का जल्दी बन जाते हैं। तो फिर भी इसको कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए थे ना कीमे को, क्योंकि बारीक कीमा है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ये तैयार आपका हो जाएगा। और यहाँ पे कीमा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भुन के हो गया तैयार। इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है, पानी इसका सारा जो है ना वो खुश्क हो गया है। और सेम इसी तरह आपने भी करना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आपका बिल्कुल पानी इसमें खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। और यहाँ पे ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है कीमा, इसका पानी इसमें बिल्कुल भी आप देखें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ करके जो सब्ज़ मिर्ची और प्याज हमने चॉप किए थे वो हमने इसमें डाल दिए। और ये प्याज मैंने लिए थे तकरीबन 4 अदद थे, तो मैंने सारे नहीं डाले, इसलिए मैंने आपको 3 अदद ही बताया है कि इसमें तकरीबन आप 3 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज डाल लें। और फ्लेम यहाँ पे ये देखें हमारा ऑफ है। और यहाँ पे हमने प्याज की अच्छी तरह से इसमें मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें ना, जो कमर्शियल तरीका होता है उसमें ये होता है कि जितना आपके पास कीमा है ना तो उतना ही प्याज डलता है। लेकिन जब हम घर पे चीज़ बना रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है आप वो कर लें। तो मैंने इसलिए यहाँ पे प्याज कम डाला है। और इसमें प्यारा सा लुक देने के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है हरा धनिया। हरा धनिया भी डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया और हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये हमारी फिलिंग की फ़ाइनल लुक है, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कप मैदा और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक का।
और साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर देना है इसमें घी। यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। और घी तकरीबन इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के करीब शामिल किया है। और घी को हमने यहाँ पे मेल्ट करके शामिल करना है, क्योंकि अगर आप वैसे ही करेंगे ना तो वो बीच में अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा ना। तो सर्दियाँ तो इसलिए घी को लाजमी आप इसको हल्का सा मेल्ट कर लें। इसको पहले मैंने स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्सिंग किया है, लेकिन मेन मिक्सिंग आप तो पता है हाथ के साथ ही होती है ना। तो अब हाथों के साथ हमने इसको इतना ज़्यादा मसल लेना है कि आटा और मैदा और घी जो है ना ये बिल्कुल हमारा यकजान हो जाए ना। बहुत अच्छी तरह से आपने मसल के जब इसको तैयार कर लेंगे तो फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने एकदम से शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें डालते जाना है। और अच्छी सी एक ज़बरदस्त सी आपने डो यहाँ पे तैयार कर लेनी है। डो हमारी ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ पे नॉर्मल हमें डो चाहिए, क्योंकि कचौरी की डो आपकी नॉर्मल होगी तो आपकी कचौरी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अगर आपकी नरम डो यहाँ पे होगी तो कचौरी आपकी ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल डो रखनी है। और आटे को मुक्की आपने इसको बहुत ज़बरदस्ती करके लगानी है और हाथों से अच्छी तरह से आपने मसलना है इसको, ताकि आपका आटा बहुत ज़बरदस्त ये बन के ना तैयार हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन कम से कम 5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से आटे को मसल लेना है ना। तो आप भी इसी तरह आटे से को मसल लें। अगर आपके पास आटे वाली मशीन है तो उसमें तो फिर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें तो बहुत अच्छा आटा गूंद के तैयार हो जाता है ना। तो यहाँ पे आटे की डो हमारी हो गई है मैदे की तैयार। और इसको हमने लगा के ऑयल थोड़ी देर के लिए रख दिया था कवर करके, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना। और अब हमने यहाँ पे इसके कर लेने हैं पेड़े। तो इसको हमने इस तरह कर लेना है रोल, और छोटे छोटे पेड़े हम इसके करके तैयार कर लेंगे। पेड़े हमने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हमारे बन गए थे, लेकिन कचौरियाँ हमने यहाँ पे कम बनाई थी। तो फिर जो हमारे पेड़े बचे थे वो हमने बाद में उनको यूज़ कर लिया था ना। तो आपने जितनी कचौरियाँ बनानी है आप अपने हिसाब से उसके पेड़े करके ना, तो एक ट्रे में हमने ऑयल लगा लिया था और उसमें हमने यहाँ पे पेड़े रख लिए थे। तो यहाँ पे जी हमने सारे पेड़े इस तरह रख के सेट कर दिए। और पेड़ों का साइज़ आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, क्योंकि इसके एक एक पेड़े के हमने ना बाद में 2-2 पेड़े हम बनाएंगे ना। क्योंकि इसकी कचौरी एक कचौरी के एक 2 कचौरियों के लिए ना आपको एक पेड़ा लेंगे, तो इसको हम जब पराठे की शेप देंगे ना तो उसको कटिंग करके 2 की शेप में हम लोग इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हल्का सा ऑयल लगा के ब्रश की मदद से हमने कवर करके रख दिया है। और अब साथ साथ हम इसको बेलना शुरू कर देंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह से इसको बेलना है। तो यहाँ पे एक पेड़ा सबसे पहले हम उठाएंगे और इसको खुश्का लगा के इसके किनारे हम पतले कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमने इसको बेलने की मदद से बेल लेना है। जितनी बड़ी रोटी आप कर सकते हैं इजीली आप इसकी कर लें, और जितनी आपकी ये पतली होगी उतनी ही लेयर्स आपकी ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। खुश्का आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस नॉर्मल सा इस पर खुश्का आप डस्ट करें और इसको रोटी को बेल लें। और इसको हमने थोड़ा सा लंबाई के रुख में करना है, गुलाई में हमने इसको नहीं करना। और यहाँ पे जब आपने इस शेप में इसको कर लेना है ना, तो इसके बाद आप इसके ऊपर दोबारा से घी इसके ऊपर ब्रश कर देंगी। और घी इसके ऊपर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर कर देना है मैदा डस्ट। मैदा आपने इसमें वो भी जिस तरह पहले मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना, नॉर्मल सा आपने एक छलनी की मदद से ना इसके ऊपर मैदा आप डस्ट कर दें। और इसकी पहले हम एक साइड इस तरह रोल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से रोल कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह उठाएंगे और इसको उसके ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। तो आपने इन साइड्स को ऊपर नीचे नहीं करना, बस इनका इक्वल ही रखना है कि साथ साथ आपने इस तरह आपकी साइड्स आनी चाहिए ना। और उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा से घी लगा देना है, और घी लगाने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है। तो सेम उसी प्रोसीजर से हमने इसके ऊपर दोबारा मैदा लगा लेना है। और मैदा आपने इसको लगाने के बाद इसको हम एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मैदा लगा लिया, जहाँ पे रह गया आप हाथों की मदद से इसको सही कर लें। और यहाँ पे दोबारा से इसको हम इस तरह फोल्ड करना है हमने। अब इसको यहाँ पे फोल्ड करने के बाद आपने इसको करना है थोड़ा सा लंबा, तो जिसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चला लेंगे। बेलने को आपने हल्के हाथ से इस तरह थोड़ा सा जब करेंगे ना, तो आपकी ये जो है ना आपने पट्टी बनाई हुई है थोड़ी सी आपकी लंबी हो जाएगी। तो जितनी भी लंबी आपकी हो जाए आप इजीली इसको उतना लंबा कर लें, ताकि आपकी जो है ना इसमें लेयर्स बहुत ज़बरदस्त बन के आएँ। जितनी ज़्यादा आपकी लेयर्स बनेंगी उतनी ही कचौरी में आपकी लेयर्स अच्छी आएंगी। अब दोबारा से हमने ऊपर इसके ऊपर घी लगा लिया, और घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा हमने यहाँ पे डस्ट कर लिया है। और मैदा डस्ट करने के बाद हमने इसको हल्के हाथों से इस तरह आपने रोल कर लेना है।
तो यहाँ पे हम इसको रोल करते जाएंगे, और रोल हमने करते हुए ये ख्याल रखना है कि ढीला ये बिल्कुल भी ना हो, ये बिल्कुल हमारा टाइट सा रोल होना चाहिए ना। तो आपने इक्वल करते हुए इसको इस तरह पूरा अपना जो पेड़ है ना इसको यहाँ पे रोल कर लेना है, और साइड का इसका जो आखिरी कॉर्नर है इसको दोनों साइडों से पकड़ के तो इस तरह आपने इसको साइडों पे कर लेना है। और अब आपने लेनी है एक तेज़ छुरी, जिसकी मदद से आपने इसको दरमियान से कर लेने हैं 2 पीसीस। छुरी अगर आपकी तेज़ होगी तो आपके जो इसमें लेयर्स बनी हैं वो ख़राब नहीं होगी, अदरवाइज़ आपकी लेयर्स जो है ना वो खुल जाएंगी तो वो अच्छी नहीं बनेंगी ना। तो यहाँ पे एक आपने तेज़ छुरी ही लेनी है। और आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लेयर्स चेक करें, बहुत ज़बरदस्त हमारी इसकी लेयर्स बन के ना यहाँ पे तैयार हो गई है। अब इसी तरह हमने सारे पेड़े जो लिए थे ना उन सब की इसी तरह छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे, और एक एक से 2-2 पेड़े तैयार करके हम इनको सबको रख लेंगे। और उसके बाद जब आपने जो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया था आप वो लेंगे और उसको आपने बेल लेना है। पहले आपने करना है हल्का सा खुश्का डस्ट करना है, और उसके बाद हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा सा फैला लेना है। फैलाना आपने इस तरह कि आपकी लेयर्स जो है ना वो अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए ना, आपकी लेयर्स इकट्ठी ना हो वहाँ पे। और जो उसके नीचे वाली साइड थी वो हमने ऊपर कर ली है, क्योंकि जहाँ पे मेन लेयर्स हैं वो साइड हमारी इसकी बाहर आएगी। हाथों की मदद से फैलाने के बाद आप इसको बेलन से हल्के हाथ से इसको मज़ीद थोड़ा सा फैला लें, ताकि जितनी कचौरी आपने तैयार करनी है उतनी इसकी बन जाए। अब हमने इसके ऊपर कचौरी का जितना मटेरियल हमने जो तैयार किया था ना वो इसके ऊपर रख लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, और साइडों पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि कचौरी हमारी अच्छी तरह से चिपक जाए। और आपने इसको हाथों की मदद से पकड़ के इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है, और आपने अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके आप देखेंगे पानी लगाने से ना ये बहुत अच्छी आपकी जुड़ जाएगी। तो इसको सारी साइडें हमने इस तरह आपस में जोड़ के ना तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा करके हम इसको दबा देंगे। उससे आपकी बहुत ज़बरदस्त कचौरी की जो लेयर्स है ना वो बन के तैयार हो जाएंगी, और कचौरी आपकी इंशाल्लाह खुलेगी भी नहीं ना। तो इस तरह हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको दबा दिया है, और हमारी कचौरी यहाँ पे बन के बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। और इसी तरह लेयर्स आपकी आएंगी, और इसी तरह हम सारी कचौरियाँ अपनी तैयार कर लेंगे। और यह हमारी कचौरियों की फाइनल लुक है। यहाँ पे आप अगर फ्रीज़ करना चाहें तो कचौरियों को आप यहाँ पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और टोटल मेरी यहाँ पे 18 कचौरियाँ मैंने इतने मटेरियल से बना के तैयार कर ली थी। अब हमने यहाँ पे ऑयल गर्म कर लिया है, और नॉर्मल गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल आपने नहीं यहाँ पे करना। और मैंने यहाँ पे सारी जितनी भी मेरी कचौरियाँ थी ना इनको मैंने हाफ़ फ्राई करके रख लिया था। तो बाकी मैंने फिर इस तरह ये होता है कि आपकी जो कचौरी है ना जब आप हाफ़ फ्राई करके रखते हैं तो आपकी ख़राब नहीं होती ना, जब आपका दिल करे निकाल लेते हैं और उसको दोबारा से आप एक दफ़ा फिर फ्राई कर लेते हैं। अगर आपने कच्ची रखनी है तो उसके लिए भी इसका तरीका यही है कि आपने अलग-अलग एक एक कचौरी ट्रे में रख के पहले थोड़ी सी इसको सेट कर लेना है। जब वो सेट हो जाए तो फिर किसी आप जिप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में डाल के आप उसको सेव कर लें, और कम से कम 2 महीने 3 महीने तक जब भी आपका दिल करे आप इसको निकाल के इसको आप फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और कचौरियाँ हमने बहुत हल्की आग पे इसको फ्राई करना है, कम से कम आपको ये फ्राई करते हुए 20 मिनट के करीब लग जाते हैं। एक बैच फ्राई होने में इतनी देर लगती है, और इसको आपने जब अच्छी तरह से हल्की आग पे इसको पकाएंगे तो अंदर तक ये बहुत ज़्यादा अच्छी कुक होंगी, और इसकी जो लेयर्स है ना बहुत ज़बरदस्त खुल के आएंगी। और यहाँ पे अब कचौरी का कलर होना हो गया चेंज शुरू, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर इस पे आ रहा है। तो दरमियान से आप इसमें साथ साथ घी भी इसके ऊपर डालती जाएं ताकि कहीं से ये कच्ची ना रह जाए ना। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कचौरी का कलर आ गया, और हमारी कचौरियाँ यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको आप किसी कूलिंग रैक के ऊपर रखें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा इसमें से निकल जाए। अगर आप टिश्यू के ऊपर रखेंगे तो वो आपका ऑयल उसके अंदर ही जज्ब हो जाएगा, तो वो आपकी कचौरियाँ नरम हो जाएंगी। और यहाँ पे ये जो कचौरियाँ ये हम हाफ़ फ्राई कर रहे हैं, जो पहला बैच आपको मैंने दिखाया वो मैंने फुल फ्राई कर लिया था। और बाकी इसी तरह हाफ़ फ्राई के लिए इस तरह का कलर आपका होना चाहिए, और इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल आप ड्रेन करके तो फिर उसके बाद आप इसको ठंडा करने के बाद सेव करनी है। और यहाँ पे ये कचौरियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हुई हैं, इनको हम सेव कर लेंगे, और जब दिल करेगा इसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। और आप भी इसी तरह जिप लॉक बैग में इसको पैक करके इसको आप रख लें, और जब दिल करता है आप निकालें। डायरेक्ट आप इसको ऑयल में भी डाल सकते हैं, और अगर आपने इसको रखना है तो बेशक 1 घंटा इसको आप डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दें, तो उसके बाद भी आप फ्राई कर लें, तो एक ही प्रोसीजर रहेगा आपका। तो यहाँ पे हमने कचौरियाँ अपनी पैक कर ली हैं, और अब इसकी हमने जो फ्राई की थी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि हमारी किस तरह की बन के तैयार हुई हैं।
और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कचौरियाँ चेक करें, इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार और बहुत कमाल की बन के तैयार हुई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको कचौरी बनानी सिखाई है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको मैंने इसकी दिखाई है। अब ये हमारी कचौरी की है अंदर से फाइनल लुक, जो कि माशाल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ अपनी वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।